देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश भर में अभी खूब चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का जो बताया जा रहा है कि उसका अपमान हुआ है। आज राजद के और महागठबंधन के नेता जो थे विरोध कर रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय यादव हैं, राज्यसभा सांसद हैं। राजद से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। नीतीश जी की एक वीडियो बहुत वायरल है। आप लोग लगातार उन पे हमलावर हैं। राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला आप जान ही रहे हैं कि वीडियो वायरल है। तो वीडियो क्यों वायरल है? क्योंकि देशभक्त लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया। उसका वीडियो प्रमाण सब प्रत्यक्ष रूप से आपके पास है। तो हमने कहा, क्योंकि लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोपरि होती हैं, तो उन्होंने जन भावनाओं का अनादर किया, देशभक्त लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन किया। जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, उनके जो स्थापित मानदंड है या जो भी नियम है, उनको उन्होंने उल्लंघन किया। तो हम मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर भूलवश ऐसा हुआ है तो वो उसके लिए माफ़ी मांगे। क्योंकि पहले भी सदन में उन्होंने महिलाओं के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की थी, तो उन्होंने माफ़ी मांगी थी। तो माफ़ी मांग ले, उसमें कौन सा बड़ी बात है। और ये कोई आरोप नहीं है, तो सच्चाई है, उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। इस पे लेकिन अभी तक भाजपा ने ना ही जदयू के लोगों ने कोई वैसा मुखर, हालांकि ये जरूर कहा कि आपके दल से भी कई लोगों ने नाम भी लिया, राबड़ी जी का, लालू जी का, कि आपके दल से कई लोगों ने भी राष्ट्रगान का अपमान किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली देशभक्त हैं। उनका खाली जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति है, वो नागपुर में आरएसएस के दफ्तर तक बंद है। यही अगर घटना कोई विपक्षी दल का नेता कर देता तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या तांडव मचाए होते, और दिल्ली भी जो या गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, उनके स्टूडियो में भी तूफान आ रहा होता, राष्ट्रीय खतरे में पड़ जाता। यहाँ हम तो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं, लोग इस्तीफा मांग रहे होते, प्रवचन दे रहे होते देशभक्ति पे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐसा लोक व्यवहार सहनीय है? वो तो निंदनीय की कैटेगरी में भी नहीं है। आप 1-1.5 वर्षों से उनकी शारीरिक और शाब्दिक भाषा पे गौर कीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी उम्र दराज हो गए हैं, वो उस अवस्था में नहीं है कि ये 14 करोड़ बिहार वासियों का अब ख्याल रख सके, बिहार के लिए नीतियां बना सके। उनके पास ना कोई नया विजन बचा है, ना विकास को लेके कोई नई दृष्टि है। वो तो स्पष्ट रूप से पिछले चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। बिहार में उन्होंने कहा कि उद्योग धंधे नहीं लग सकते क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। उन्होंने कहा था यहाँ नौकरियाँ नहीं दी जा सकती, ये असंभव है, पैसा कहाँ से आएगा। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, दिखाता है कि उनकी संकीर्ण सोच और मानसिकता थी। वो अपने जीवन काल का बेहतर दौर देख चुके हैं। अब ना वो बिहार को समझने में और संभालने में सक्षम है, और ना ही जनता को उनसे किसी प्रकार की कोई उम्मीद है। आप लोग लगातार ये कई महीनों से हमलावर हैं कि नीतीश कुमार की हालत स्थिति अच्छी नहीं है। सदन में भी कई इशारे ऐसे होते हैं, सदन में भी वो जब मंत्री बोलते हैं तो उनका हाथ पकड़ते हैं। तो क्या लगता है कि इस कल के प्रकरण से इस बात को पुख्ता हो जाता है कि नीतीश कुमार की अब हालत ऐसी नहीं है कि बिहार? ये तो हम और आप सवाल जनता से पूछते हैं कि क्या किसी मुख्यमंत्री को ये आचरण शोभा देता है कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पे आप ताली बजा के उसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो दुखद दिन को आप किसी एक उप मुख्यमंत्री और मंत्री का आपस में सिर भिड़ा रहे होते हैं। आप जो आपके पीछे बैठा हुआ मंत्री प्रश्न का किसी उत्तर दे रहा होता है सदन में, तो आप उसके हाथ और उसके ब्रेसलेट को छू रहे होते हैं। आप सदन में बैठ के अलग अलग प्रकार के इशारे कर रहे होते हैं। आप लोकहित के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हो। सदन में जब विपक्ष के द्वारा आपको किसी घटना
का स्मरण कराया जाता है या विपक्ष के लोग उद्देश्य करते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसी कोई घटना भी हुई है प्रदेश में, तो आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। मुख्यमंत्री की ही बात का अधिकारी संज्ञान नहीं लेते। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो प्रदेश को या राज्य को चला सके। तो लगता है कि ये इस बार जो साल है वो चुनावी साल है, तो क्या इसलिए भी राजद ज्यादा हमलावर है, नीतीश कुमार को, जदयू को, भाजपा को घेरने में लगी है? देखिए, राजद मुद्दों को लेकर हमलावर होती है और हम किसी पे हमला नहीं करते हैं। हम अपना सवाल पूछते हैं। विपक्ष में रहने के जो हमारे कर्तव्य दायित्व है, लोगों की हमसे अपेक्षा है, तो हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं। चुनावी वर्ष ही नहीं, हम चुनावी वर्ष नहीं था तभी भी हमारे मुद्दे सेम थे, हम सरकार में थे तो भी सेम थे। सरकार में थे तो हमने डिलीवरी दी, और अब जो है हम सरकार के संज्ञान में लेके आते हैं कि भाई बिहार में सबसे अधिक बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, अपराध है, महंगाई है, आप इनको कम कीजिए। आप 20 साल से सरकार में बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं उद्योग धंधे लगने चाहिए, विकास प्राधिकरण बनने चाहिए। खाली सड़क और इमारतें बनाना ही विकास नहीं है ना। मानव विकास के सूचकांक में बिहार कहाँ खड़ा है, आपको उस पर बात करनी होगी। तो मोदी जी तो लगातार, अब चुनावी साल है तो लगातार वहां जा रहे हैं, मखाना का बोर्ड बनाने की बात की, कई एयरपोर्ट्स देने की बात की। तो मोदी जी तो लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं ना कैसा काम कर रहे हैं। मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री जी तो राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी तो 24/7/365 हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहते हैं, कोई नई बात हो रही है। अब 6 महीने बाद बिहार का चुनाव है तो सब नाता बिहार से जोड़ेंगे, भावनात्मक रूप से सब चीज़ें तो अब उनको बिहार की ही भाएंगी। अब तो बिहार आना जाना रहेगा, ये स्वाभाविक है और आना भी चाहिए, लेकिन बिहार को क्या देके जाते हैं उस पर ना विमर्श होना चाहिए। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय यादव थे, जिन्होंने साफ साफ कहा कि अब चुनाव मोड में है बिहार, तो नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी, तमाम लोग जो हैं वो बिहार को अलग अलग तरीके से बताएंगे, अलग अलग तरीके से मनोभाव से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।